हम अपना लेसन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है? कलर्स। कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑन द मैप। कलर जो है वो फिजिकल फीचर्स मतलब कहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन, धरती, प्लेन्स हैं, है ना, ये सब बताता है मैप पे। जैसे प्लेन्स किससे शो करते हैं? ग्रीन से, ये आपको याद करना पड़ेगा। डेजर्ट, रेगिस्तान कैसे शो करते हैं? येलो से। और जो ऊंची जगहें हैं, पहाड़ पर्वत, वो कैसे शो होते हैं? ब्राउन से। ओशन किससे होता है? ब्लू कलर से पानी शो होता है। की ऑफ द मैप ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द कलर हैव बीन यूज। तो की में ये भी कलर डिस्क्राइब होते हैं, जैसे इसमें ये डिस्क्राइब हुआ। डायरेक्शंस। वाइल लोकेटिंग अ प्लेस वी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब देखो, जब तुम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो जहाँ तुम्हें नहीं पता होता, तुम किसी से पूछते तो वो कहते हैं ना कि 100 मीटर, जैसे गूगल मैप भी है भाई, 100 मीटर ऊपर जाके आप लेफ़्ट टर्न हो जाना, आप इतना स्ट्रेट चलते जाओ, फिर आप राइट टर्न हो जाना। तो ये सब क्या है? ये है आपकी डायरेक्शंस। समटाइम्स वी मूव टू लेफ़्ट और टू राइट। कभी कभी हम लेफ़्ट राइट जाते हैं, सीधे, उल्टे, आगे, पीछे। दिस वे वी नो द इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी लोकेट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। तो मैप में जब हमें कोई पता करना है तो हम उसमें डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं किसी भी जगह को जानने के लिए। अब 4 मेन डायरेक्शन है, वो आपको पता है। सबसे ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, फिर ईस्ट और फिर वेस्ट। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन है, जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बीच में हैं डायरेक्शन, जिनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं, सब डायरेक्शंस। देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट, तो इसके बीच में क्या आ गई? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? साउथ ईस्ट, इसके बीच में आ गई साउथ ईस्ट। वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो है आपकी, ये सब डायरेक्शंस हैं। ये मेन डायरेक्शंस हो गई और ये सब डायरेक्शंस हैं। ऑल मैप्स हैव लेटर एन। अब देखो, जो भी आप मैप देखोगे ना, उसमें ऊपर लिखा होगा एन। ऊपर एन है, बस यही एन है, हमें पता चल जाएगा। नीचे वाला एस है, इधर वाला ईस्ट है और इधर वाला वेस्ट है। सब पे नॉर्थ लिखा होता है। नॉर्थ डायरेक्शन, वी नो दैट वेयर नॉर्थ इज। अगर जहाँ नॉर्थ है तो हम बाकी डायरेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। ये मैंने आपको बता दी, 4 सब डायरेक्शंस। नेक्स्ट देखिए, स्केल इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ द अर्थ इज़ वेरी बिग। अर्थ का साइज़ तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम वो छोड़ो, तुम जहाँ लोकेलिटी में रहते हो, अपनी गली ले लो, स्ट्रीट जहाँ तुम रहते हो, अपना नेबरहुड, वो भी इतना बड़ा है कि इतना बड़ा तुम पेपर लाके उसे बना सकते हो। अर्थ तो छोड़ो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जो तुम्हारा आसपास का एरिया है, क्या उतना बड़ा अपने घर जितना भी पेपर ले सकते हो? अपने रूम जितना बड़ा पेपर नहीं ले सकते। तो क्या कहना चाह रहा है वो, कि अर्थ इतनी बड़ी है कि उस बड़ी चीज़ को हमें छोटी सी जगह पे दिखाना है और हमें बिल्कुल सही दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल का। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। ठीक है, 2 प्लेसेस का डिस्टेंस नहीं दिखा सकते हम मैप पे। आप अपने घर से अपने स्कूल का भी डिस्टेंस नहीं दिखा सकते। मान लो अगर वो 2 किलोमीटर भी है, 3 किलोमीटर भी है, तो वो भी हम मैप पे नहीं दिखा सकते। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन, आपके घर का और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो क्या आप 10 किलोमीटर लंबा जितना पेपर बना सकते हो? इमेजिन करो 10 किलोमीटर कितना दूर है। तो कहता है इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो 10 किलोमीटर ऑन अ मैप। मैप पे तो 10 किलोमीटर दिखाना पॉसिबल है नहीं। देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड स्मॉलर यूनिट। अब हम मैप पे क्या करेंगे? स्मॉलर यूनिट चूज़ कर लेंगे। मैं 10 सेंटीमीटर तो मैप पे दिखा सकती हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी? मैं लिख लूँगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो 10 किलोमीटर किसके इक्वल हो गया? 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? स्केल। अगर मैं लेती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, क्या बोला मैंने? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर चाहिए? बस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर दिखाना और ज़्यादा आसान है ना मैप पे। तो हम ऐसे ये की लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? स्केल। तो देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉलर यूनिट ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो स्केल की मदद से हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं। अब स्केल की डिफाइन क्या है? द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज कॉल्ड स्केल। देखिए, डिफाइन आप यहीं याद करोगे, जबकि एक मैथ्स की टर्म है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे मतलब समझ लो जो मैंने आपको समझाया।
ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे 1 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर के लिए आप मैप पे क्या लोगे? 10 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ ये बुक क्या कह रही है कि आपने जो लिया है 1 सेंटीमीटर वो 5 किलोमीटर लिया है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपको मैप पे डिस्टेंस दे के एक्चुअल डिस्टेंस पूछ सकती हूँ और एक्चुअल डिस्टेंस दे के मैप पे डिस्टेंस मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो जैसे ये है, मैंने यहाँ दिया मैप पे 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर है। ठीक है, मैप पे 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर है। अब अगर मुझे 9 किलोमीटर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है तो मैप पे मैं क्या स्केल लूँगी? मैप में कितना डिस्टेंस लूँगी उन दोनों के बीच का? मैप पे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 3 किलोमीटर। दूसरा सेंटीमीटर कितना हो गया? 3 किलोमीटर। और तीसरा सेंटीमीटर कितना हो गया? 3 किलोमीटर। 3 + 3 + 3 9, तो यानी 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो, अब मैं उल्टा कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैप पे 15 किलोमीटर, मैप पे कितना डिस्टेंस दिखाओगे? पहले मैंने ये दिया, सॉरी, मैप पे 5 सेंटीमीटर है, मैप पे 5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 3 किलोमीटर के। तो आपको कितना चाहिए? 5। 1 में 3 है तो 5 में कितना होगा? 5 3 = 15। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। हाँ, अब ये बहुत अच्छा है ग्लोब और मैप के बीच का डिफरेंस। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का मॉडल है, स्फेरिकल होता है और राउंड होता है, जबकि मैप जो है वो ड्राइंग है अर्थ, पूरे अर्थ की या अर्थ के पार्ट की एक फ्लैट सरफेस पे। वो गोल होता है, ये फ्लैट है जैसे ग्लोब जो है वो बाउंड्रीज दिखाता है और मैप जो है वो सब कुछ दिखाता है। छोटा एरिया भी डिटेल में दिखाता है, बड़ा एरिया भी दिखाता है और उसके अलावा ये वाले फीचर्स भी दिखाता है। ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ को एक बार नहीं दिखा सकता, सिर्फ हम एक साइड देख सकते हैं ग्लोब की। मैप जो है वो पूरा वर्ड को एक बार दिखा सकता है या वर्ड का एक पार्ट भी वो एक बार में दिखा सकता है। ग्लोब्स कैन नॉट बी कैरिड, एक जगह से दूसरी जगह को ग्लोब को हम नहीं ले जा सकते। मैप कैन बी फोल्डेड, मैप को हमने फोल्ड किया, रोल किया और कैन बी ईजिली कैरिड एनीवेयर, कहीं भी हम उन्हें ले जा सकते